नमस्कार बंधुगण, आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 54तम दिन द्वितीय अध्याय 49तम श्लोक जो बुद्धिर आश्रय नेबा कथा कुहाଯାଇଥିଲା ସେହି आश्रयर फल विषय जानिबा। बुद्धियुक्त जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मज्जोगाय जुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि संपन्न मनुष्य एठारे जीवित अवस्था ही पुण्य और पाप उभय को त्याग कर दिए। तेणु तुमे जोग बा समता प्राप्ति निमंते यत्नशील हुआ, कारण जोग ही कर्म कुशलता। समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्था ही पाप और पुण्य त्याग कर दिए, अर्थात ताको पाप और पुण्य लगे नहीं, से एथिरु मुक्त हो जाए। जेपरि संसार रे पाप पुण्य हेउथिले मध्य सर्वव्यापी परमात्मा को ताहा लागे नहीं, सेहीपरि जे समतारे निरंतर स्थित रहे ताको पाप पुण्य लागे नहीं, जहा कि गीतार 2तम अध्यायर 38तम श्लोक रे कुहा जायछि। समता एपरि एक विद्या जद्वारा मनुष्य संसार रे रही मध्य संसार रो निर्लिप्त रही पारे। जेपरि पद्मपत्र जलरू उत्पन्न होई जलरे रहुथिले मध्य जलरे लिप्त रुहे नहीं, सेहीपरि समतायुक्त मनुष्य संसार रे रहुथिले मध्य संसार निर्लिप्त रुहे। पाप पुण्य ताहाको स्पर्श करे नहीं, अर्थात से सेथिरु असंग रुहे। वास्तव रे स्वयं पाप पुण्यरु मुक्त केवल शरीर आदि असत पदार्थ संगे संबंध रखी थाए। एही संबंध जोड़िबारु ही पाप पुण्य लागुछि। जदि स्वयं असत पदार्थ सहित संबंध न जोड़िबो ताहेले आकाश पर निर्लिप्त रहिबो, एहाको पाप पुण्य लागिबो नहीं। तेणु तुमे जोगरे युक्त हुआ, अर्थात निरंतर जोगरे स्थित रुह। प्रकृतिर समता तुमर स्वरूप, तेणु तुमे अविरत समतारे ही स्थित अछ। केवल राग द्वेष जोगु तुमको सही समतार अनुभव हेउ नहीं। तुमे यदि सर्वदा समतारे स्थित रहु नथंत, सुख दुख दुईटी भिन्न भिन्न बोली ज्ञात हुअंता किपरि? तुमको ए दुईटीर ज्ञान हेबार अर्थ तुमे एगुड़िकर आसीबा जिबारे सदा समरूपे स्थित रहुछ। एही समता को तुमे अनुभव कर। कर्मरे जोग ही कुशलता, अर्थात कर्मर सिद्धि बा असिद्धि रे ओ सेही कर्मफलर प्राप्ति बा अप्राप्ति रे सम रहिबा हेउछि कर्मरे कुशलता। जोग व्यतीत उत्पत्ति विनाशशील कर्मरे अन्य कोनोसी महत्वपूर्ण तथ्य नाही। एही पदमानंकरे भगवान जोगर परिभाषा कहि नाहंती, बरं जोगर महिमा वर्णना करुछंती। जदि एही पद को कर्मरे कुशलता ही जोग अटे एपरि अर्थ करा जाए, तेबे आपत्ति कोन? जदि एपरि अर्थ करा जिवो ताहाले जे कुशलता पूर्वक सावधान होई चोरी करुछि ताहारा सेही चोरी रूपक कर्म मध्य जोग होई जिवो। सुतरां एपरि अर्थ करिबा अनुचित। केही कहि पारे जे विहित कर्म कुशलता पूर्वक करिबाकू आमे जोग बोली बुझुछु, किंतु एपरि बुझिले मनुष्य कुशलता पूर्वक पूर्णांग करिथिबा कर्म फलरे बांधी होई जिवो, फलरे ताहार स्थिति समतारे रहिबो नहीं। तेणु कर्मरे जोग ही कुशलता एपरि अर्थ एठारे ग्रहणीय, कारण कर्म करी मध्य जहार अंतकरणरे समता रुहे से कर्म और कर्मफल आबद्ध हुए नहीं। तेणु उत्पत्ति विनाशशील कर्म करी सम रहिबा ही कुशलता और एहा ही बुद्धिमत्ता। द्वितीयतः पूर्व दुईटी श्लोक रे और एही श्लोकर पूर्वार्धरे मध्य जोग बा समतार प्रसंग रहिछि, कुशलतार प्रसंग नुहे। ए दृष्टिरु कर्मरे जोग ही कुशलता, एही अर्थ ग्रहण करिबा प्रसंगानुसारे युक्तियुक्त। आलोच्य श्लोक रे व्यवहृत जोग कर्मसु कौशलम पद विषय रे विचार कले एहार दुई अर्थ होई पारे। कर्मसु कौशलं जोग, अर्थात कर्मरे कुशलता ही जोग, एवं द्वितीयटी हला कर्मसु जोग कौशलम, अर्थात कर्मरे जोग ही कुशलता। जदि प्रथम अर्थटी ग्रहण करा जिवो जे कर्मरे कुशलता ही जोग, तेबे जी अत्यंत कुशलता और सावधानता पूर्वक चोरी ठकामी आदि करुछि ताहार कर्म जोग होई जिवो। मात्र एपरि अर्थ ग्रहण करिबा उचित नुहे, एवं एठारे निषिद्ध कर्मर प्रसंग मध्य चली नहीं। जदि एठारे शुभ कर्म कुशलता पूर्वक करिबार नाम जोग बोली ग्रहण करा जाए, तेबे मनुष्य कुशलता पूर्वक पूर्णांग करिथिबा शुभ कर्मर फलरे बांधी होई जिवो, जहा कि गीतार 5म अध्यायर 12तम श्लोक रे कुहा जायछि, फले सत्तो निबध्यते, तार समतारे स्थिति रहिबा नहीं कि समस्त दुख नाश होई जिवो नहीं। शास्त्र रे अछि
कर्मणा बध्यते जन्तुः अर्थात कर्म द्वारा मनुष्य बांधी हो जाए। अतः जो कर्म स्वभावतः बंधनकारक ताहा मुक्ति प्रदायक होइजिबा ही कर्मरे कुशलता। जोग बा समता द्वारा मुक्ति मिले, कर्मरे कुशलता द्वारा नुहे। जोग बा समतार आदि और अंत नहीं, मात्र कर्म जेते श्रेष्ठ होइथिले भी सेगुड़िकर आदि और अंत अछि एवं सेही कर्मफल गुड़िकर संयोग और वियोग मध्य हुए। जार आदि और अंत अछि एवं संयोग और वियोग हेउछि तार द्वारा मुक्ति मिलिब किपरि? नाशवान द्वारा अविनाशीर प्राप्ति संभव हेब किपरि? समता परमात्मांक स्वरूप, निर्दोषं ही समं ब्रह्म, जहाँकि गीतार 5म अध्यायर 19तम श्लोक कहुई जाइछि। तेणु महत्व हेउछि जोगर, कर्मर कौनसी महत्व नहीं। जदि प्रथम अर्थटी ठीक बोली ग्रहण करा जाए तेबे मध्य समता और निष्काम भाव को कुशलतार अंतर्गत करबाकू हेबो। जदि कर्मरे कुशलता ही जोग तेबे सेही कुशलता कौन? एहार उत्तर रे कहिबाकू पड़िबो जे जोग बा समता ही कुशलता। एपरि स्थले कर्मरे जोग ही कुशलता एपरि सीधा अर्थ कले असुविधा कौन? जेहेतु जोगः कर्मसु कौशलम पदरे जोग शब्द व्यवहृत हो सारी, तेणु कुशलतार अर्थ जोग बोली ग्रहण करबा अनावश्यक। चलित प्रकरण उपरे विचार करी देखिले एबे जोग बा समतार प्रकरण चलिछि, कर्मरे कुशलतार प्रकरण चली नाही। भगवान समत्तं जोग उच्यते कही जोगर संज्ञा मध्य कहि सारिछन्ति। तेणु एही प्रकरण रे जोग ही ग्रहणीय, कर्मरे कुशलता नुहे। जोग ही कर्मरे कुशलता अर्थात कर्म करुथिले मध्य हृदय समता रहिबा और रागद्वेष जात न हेबा ही कर्मरे कुशलता। सुतरां जोगः कर्मसु कौशलम जोगर संज्ञा नुहे, बरं जोगर महिमा। आलोच्य श्लोकर पूर्वार्धरे भगवान कहिथिले जे समतायुक्त मनुष्य पाप और पुण्य उभयरु रहित हो जाए। जदि मनुष्य पाप और पुण्य उभयरु रहित हो जाए तेबे आउ केउ कर्म बाकी रहिला जे कुशलता पूर्वक करा जिवो? पाप और पुण्यरु रहित हेबा अर्थ नुहे जे से कौनसी क्रिया रे नहीं, कारण कौनसी मनुष्य कदापि क्षण मात्र भी कर्म न करी रही परिबो नहीं, जहा कि 3य अध्यायर 5म श्लोक रे कुहा जायछि। सुतरां एठारे पाप और पुण्य उभयरु रहित हेबार अर्थ हेउछि ताहार फलरु रहित हेबा बा मुक्त हेबा। आगकु 51तम श्लोक रे मध्य भगवान फलं त्यक्त्वा पदरे फलत्याग कथा कहिसंति। गीतार 18 अध्यायर 10म श्लोक रे मध्य कुशल शब्द व्यवहृत होइछि। सेठारे सकाम भावरे करा जाउथिबा कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म अकुशल कर्मर अंतर्गत एवं निष्काम भावरे करा जाउथिबा कर्म और शास्त्र विहित कर्म कुशल कर्मर अंतर्गत। अकुशल और कुशल कर्मर तो आदि अंत हुए, किंतु जोगर आदि अंत हुए नहीं। राग और द्वेष ही बंधनकारक, कुशल अकुशल कर्म नुहे। अतएव रागपूर्वक करा जाउथिबा कर्म जेते श्रेष्ठ होइथिले भी ताहा बंधन रे पकाए। सेही कर्म द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्ति होइगले मध्य सेठारु लेउटी आसिबाकू पड़े, जहा कि गीतार 8तम अध्यायर 16तम श्लोक रे कुहा जायछि। एणु जेउ मनुष्य अकुशल कर्म द्वेषपूर्वक त्याग करती नहीं एवं कुशल कर्मर आचरण रागपूर्वक करती नहीं, से ही प्रकृत रे त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और निज स्वरूप रे स्थित, जहाँकि गीतार 18तम अध्यायर 10तम श्लोक रे कुहा जायछि। उपयुक्त विवेचनार प्रमाणित हैला जे जोगः कर्मसु कौशलम पदर अर्थ कर्मरे जोग ही कुशलता बोली ग्रहण करा उचित। भगवान मध्य जोगरे स्थित होई कर्म करने को आज्ञा देइछन्ति, जहा कि से 2य अध्यायर 48तम श्लोक रे कहिछन्ति जोगस्थः कुरु कर्माणि। तात्पर्य हैला कर्मर कौनसी महत्व नहीं एवं महत्व जोग बा समतार, एणु कर्मरे जोग ही कुशलता। जय जगन्नाथ।